जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद जो सैलरी होगी कर्मचारियों की वो क्या होगी, कर्मचारी किस ग्रुप में आता है, सी ग्रुप में या डी ग्रुप में, अगर ग्रुप सी में है तो उसकी सैलरी क्या होगी और यदि ग्रुप डी में है तो उसकी सैलरी क्या होगी। यह जो सैलरी डिपेंड करेगी जो आपकी पोस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो जॉब सिक्योरिटी के लिए जो पे स्ट्रक्चर दिया गया है वो क्या दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि दिखाई दे रहा है जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया वो इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है क्लर्क की पोस्ट को लेकर दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि एप्लीकेंट का नाम कुछ भी हो XYZ, उसकी जो पोस्ट है वो क्या मानी गई है, क्लर्क मानी गई है। तो आप जो भी है दूसरे कर्मचारी देख रहे हैं वो सभी भी अपने अपनी पोस्ट के अनुसार इसको देखें, क्योंकि ये उदाहरण सिर्फ क्लर्क की पोस्ट के लिए दिखाया गया है। वैसे वीडियो में आप सबको बता भी दिया जाएगा कि आपकी पोस्ट क्या है और आपका जो पे बैंड है वो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो ड्यूरेशन है वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में कितनी मानी गई है, यहाँ पर मोर देन 10 ईयर यानी कि 10 साल से ज़्यादा मानी गई है। जैसा कि अभी आपने जो जॉब सिक्योरिटी के लिए जो फॉर्म भरा था उसमें फॉर्म भरते समय ही आपके सामने आपकी जो सर्विस है वो दिखाई गई होगी कि आपकी जो सर्विस है वो 5 साल थी, 8 साल थी या 10 साल थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इंक्रीमेंट वो लगेगा। तो इसके लिए यदि सर्विस 10 साल मानी गई है तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंक्रीज़ यानी कि जो इंक्रीमेंट दिखाया गया है वो कितना दिखाया गया है, 15%। तो यहाँ पर जो ये पे दिखाई जाएगी ये 15% इंक्रीमेंट को मान करके दिखाई जाएगी। तो देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो क्लर्क हैं वो किस पे लेवल में आते हैं, वो आते हैं किस में, लेवल 3 में। जो लेवल 3 है इस लेवल 3 की जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 21,700 रुपये। यानी कि यदि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है तो मिनिमम जो पे रहेगी वो 21,700 तो रहेगी ही रहेगी। अब जो ये पे लेवल है ये कहाँ से पता चलता है, ये जो पे लेवल है जो 7th पे कमीशन आया था 2016 में, उसके लिए जो पे लेवल और जो पे मैट्रिक्स बनाई गई थी उसमें ही ये चीज़ें दर्शाई गई थी। चलिए मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ कि कैसे क्या उसमें दिया गया है। पे लेवल में अलग अलग जो ग्रुप हैं उसमें डिवाइड किया जाता है। जैसे कि देखिए आपके सामने ये है पे मैट्रिक्स, इसमें देखिए क्या क्या कुछ दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले यानी कि जो मुख्यतः ज़्यादातर जो पोस्ट हैं ग्रुप डी में आती हैं, ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं उनको किस में लिया गया है, 1650 जो ग्रेड पे है या फिर 1800 जो ग्रेड पे है, इन दोनों में लिया गया है। तो इन दोनों के लिए जो स्टार्टिंग रहेगी, जो बेसिक रहेगी वो रहेगी 16,900 तो रहेगी 1650 जो ग्रेड पे है उसके लिए, और 18,000 जो बेसिक रहेगी वो रहेगी जो 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है उसके लिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पे लेवल 3 दिया गया है जिसमें कि बेसिक दिखाई गई है 21,700, ये है किसके लिए, क्लर्क के लिए। पहले क्लर्क के लिए जो है बेसिक पे यानी कि जो पे लेवल होता था वो कौन सा होता था, 19 होता था। लेकिन अब पीछे जब स्ट्राइक वगैरह हुई थी उसके बाद सरकार ने जो रिवाइज़ किया गया था इनका पे, तो उसमें जो पे ग्रेड इनको दिया गया था वो दिया गया था 2000 का पे ग्रेड दिया गया था। तो इस पे ग्रेड के अकॉर्डिंग इनकी जो बेसिक जो स्टार्टिंग होगी वो कितनी होगी, 21,700। इसी तरीके से यदि कोई टेक्निकल पोस्ट है यानी कि जो ITI वगैरह है, डिप्लोमा है, तो उसके लिए जो भी बेसिक रहेगा वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा 2400 ग्रेड पे में। और 2400 ग्रेड पे के लिए जो बेसिक की स्टार्टिंग रहेगी वो रहेगी कितनी रहेगी, 25,500। तो देखिए अब वापस चलते हैं हम वहीं पे, वहाँ से देखते हैं कि यदि एक क्लर्क है, यदि आज वो क्लर्क की पोस्ट के ऊपर है या डाटा कम एंट्री ऑपरेटर है और उसको जॉब सिक्योरिटी प्राप्त होती है तो उसकी जो बेसिक स्टार्टिंग यानी कि जो सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम मानते हैं कि जो क्लर्क की पोस्ट है और 15% उसको इंक्रीमेंट प्राप्त हुआ तो उसके आधार पर जो सैलरी होगी वो क्या होगी। तो देखिए यदि आज के दिन यदि आप HKRN के थ्रू या कैसे भी यदि आप जो ऑलरेडी जो सैलरी ले रहे हैं वो इन्होंने मानी है कि यदि आप मान लीजिए 22,000 रुपये आज आपको प्राप्त हो रहे हैं सभी उसको
EPF वगैरह जो भी है सारी उनको मिला के यदि आप आज के दिन 22,000 रुपये ले रहे हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी कि जो मिनिमम जो पे लेवल है वो माना गया अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था वो क्या हो जाएगा 21,700 हो जाएगा। और 21,700 में अब जैसे कि बताया गया था हम उदाहरण लेके चल रहे हैं जैसे कि 15% इसी तरीके से किसी की 5% होगी, किसी की 10% होगी। तो जो प्रतिशत वो डिपेंड करेगा कि जो आपको बेसिक माना गया है उसका प्रतिशत आप निकाल के चेक कर सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे ग्रुप डी की पोस्ट है यदि कोई और उसका बेसिक पे 1800 तो यानी कि मिनिमम उसके लिए जो स्टार्टिंग होगी वो 18,000 से होगी। तो 18,000 का 10% हम निकालेंगे तो 1800। उसी तरीके से 5% निकालेंगे तो 900। तो उसी तरीके से आप खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 21,700 है, इसका जो 15% हमने प्राप्त किया वो कितना आया है 3,255 रुपये। तो अब जो बेसिक थी उसमें इस 15% को जोड़ने के बाद जो मिनिमम जो प्राप्त हुआ हमें कितना प्राप्त हुआ 24,955 रुपये। तो सरकार ने क्या किया इसको राउंड ऑफ करके यानी कि यदि 950 है उससे ऊपर है तो 100 पे इसको राउंड ऑफ करके यानी कि 24,955 जो थी इसको मान लिया उन्होंने कितना मान लिया 25,000 रुपये। यानी कि फ़िलहाल जो है 1 जनवरी 2025 को जो फिक्स कर दी गई है सैलरी वो कितनी हो गई है 25,000 रुपये यानी कि जो है वो प्राप्त होगी कर्मचारी को। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट रहेगा वो कब रहेगा, वो रहेगा 1 जुलाई 2025 को। यानी कि 1/1/2025 को जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,000। और उसके बाद 1/7/2025 को जो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तो उसमें जो आपका बेसिक है वो फिक्स कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा 25,200 रुपये। और ये 25,200 रुपये कैसे फिक्स किया गया है, ये जो फिक्स किया गया है जो अभी हमने पे मैट्रिक्स देखी थी उसी के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट लगने से पहले जो हम सैलरी प्राप्त करे थे वो कितनी प्राप्त करे थे 25,000 रुपये। तो अब जो पे मैट्रिक्स है उसमें हम जाके देखेंगे कि जो 25,000 रुपये है इसके नज़दीकी जो भी लेवल दिया गया है उससे नेक्स्ट ही हमारी जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट पे हो जाएगी। और फिर जो इंक्रीमेंट है वो इसी तरीके से सालाना लगता रहेगा। जैसे कि ये इंक्रीमेंट जैसे कि 1/7/2025 पर लगा है तो जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट रहेगा वो 1 जुलाई 2026 पे लगेगा। और इसी तरीके से सालाना यानी कि जुलाई के अंदर वो इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो देखिए अब हम दूसरे उदाहरण को लेकर बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज के दिन कर्मचारी को प्राप्त हो रहे हैं रुपए कितने 26,390 रुपये। तो अब वो यदि जॉब सिक्योरिटी को प्राप्त कर लेता है तो बेसिक पे 21,700 के अकॉर्डिंग हमने माना 15% कितना हो गया ये जोड़ के 24,955 हो गया। लेकिन वो ऑलरेडी 24,955 से जो है सैलरी कितनी ऊपर ले रहा है 26,390 ले रहा है। तो उसके लिए 26,390 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो जो सैलरी है वो फिक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 26,400 रुपये। तो अब 26,400 के 1 जो जनवरी होगा उससे वो फिक्स कर दी जाएगी। और जैसे ही नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा तो जो पे मैट्रिक्स दी गई उसमें हम 26,400 के नज़दीक जो है पे लेवल को देखेंगे क्या है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि 26,400 उसकी सैलरी फिक्स की गई है तो जो नेक्स्ट है वो जो लेवल है वो 26,800 कैसे आया है वो देखिए। हम चलेंगे वहीं पे तो देखिए ये आया है। जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पे 21,700 वाली जो टेबल है वो ये दी गई है। तो अब ये हमने देखा कि जैसे कि 26,400 रुपये उनकी फ़िक्स कर दी गई थी। तो 26,000 और 26,000 के बाद डायरेक्ट क्या दिया गया है 26,800। यानी कि 400 के बाद की जो अगली टेबल है वो क्या है 26,800 है। तो इसी तरीके से यदि उसकी सैलरी यदि ज़्यादा होती यानी कि मान लीजिए 26,900 होती या 27,000 होती तो उसका जो अगला लेवल उठा लिया जाता यानी कि वो हो जाती 27,600। तो इसी तरीके से जो लेवल हैं वो बढ़ते रहेंगे आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग। जो भी आपकी सर्विस रहेगी वो 5%, 10%, 15% उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। इसी तरीके से एक तीसरा उदाहरण लेके हम चलते हैं। जैसे कि इसमें कर्मचारी है वो आज के दिन रुपए प्राप्त कर रहा है 28,540 रुपये। तो मिनिमम जो पे लेवल के लिए जो फिक्स कर दिया गया है वो कितना है 21,700 रुपये। और उसमें 15% को इंक्लूड करने के बाद जो टोटल हो गई है वो हो गई है 24,955 रुपये। तो लेकिन वो फिलहाल आज के दिन वो 28,540 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो जो टेबल में 28,540 से नेक्स्ट जो रहेगी पे मैट्रिक्स में टेबल में वही उसको यानी कि प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 29,300 रुपये है उसको जो है सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो उदाहरण है ये सिर्फ उदाहरण किसके लिए, जैसे कि एक पोस्ट हमने मानी है क्लर्क उसके लिए। इसी तरीके से जो भी कर्मचारी अपने अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहता है वो
जो पे मैट्रिक्स है उसमें जो चीज बताई गई है, जो टेबल, उसके हिसाब से अपनी जो है सैलरी का अंदाज़ा लगा सकता है। यानी कि ये देख लेगा कि जो अपनी जो पोस्ट है वो किस लेवल में आती है, या लेवल सी में है या लेवल डी में है। यानी कि कुछ एक पोस्ट हैं, चलिए हम उदाहरण लेके चलते हैं कि जैसे कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत से जो कर्मचारी हैं उनकी जो पोस्ट है वो प्लम्बर कम पंप ऑपरेटर दी गई है। तो जब हम देखते हैं कि ये जो पोस्ट है, जो निगम ने वेज जो है फिक्स किए थे, उसमें जो ये पोस्ट है वो लेवल 1 की पोस्ट मानी गई थी। देखिए हम देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, जो हरियाणा कौशल में जो पोस्ट है वो लेवल 1 में मानी गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लम्बर कम पंप ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो लेवल 1 की मानी गई है। तो इसको देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जो ये पोस्ट है वो ग्रुप डी की मानी गई है। तो ग्रुप डी की पोस्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 2 लेवल हैं, या तो 1600 या 1800, वो आपका विभाग किस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट है पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रखता है, उसी के हिसाब से वह फिक्स की जाएगी। तो देखिए हमारे सामने 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये एक जो है टेबल हमें मिली है। तो इसमें जो पोस्ट हैं वो कैसे क्या दर्शाई गई हैं, देखिए जैसे कि पंप ऑपरेटर है, इसकी पोस्ट का जो लेवल दिखाया गया है वो 1300 ग्रेड पे, यानी कि जो रिवाइज होने के बाद ये जो 1300 ग्रेड पे था ये है 1650 ग्रेड पे में बदल चुका है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग पोस्ट को लिया जाता है 1650 के अकॉर्डिंग, तो जो बेसिक रहेगी वो क्या रहेगी, 16,900 से स्टार्ट होगी। और यदि 1800 माना जाता है तो जो बेसिक रहेगी वो 18,000 रहेगी। उसी तरीके से आप अलग अलग पोस्ट देख सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या है, माली के लिए क्या है, जनरल ऑपरेटर के लिए क्या है, स्टोर कीपर के लिए जैसे कि 1900 ग्रेड पे है, यानी कि 19,900 से उनकी स्टार्टिंग रहेगी। तो इसी तरीके से जो अलग अलग जो पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि ड्राइवर है, तो ड्राइवर के लिए जो ग्रेड पे दिया गया है वो कितना दिखाया गया है, यहाँ पर 2400 ग्रेड पे दिखाया गया है। तो इस 2400 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो बेसिक की जो उनकी स्टार्टिंग रहेगी वो 25,500 से ही रहेगी। तो इसके अलावा हम एक और देखते हैं फ़ोटो, उसमें हम देखते हैं कि जो है वो पोस्टें कैसे क्या दिखाई गई हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक और टेबल है जिसमें कि दर्शाया गया है, जैसे कि बेलदार है, बेलदार को पहले जो एक 2006 के अकॉर्डिंग जो था वो किस में था, 1300 ग्रेड पे में माना गया था, लेकिन फिर रिवाइज करके एक 2016 में भी, यानी कि जो पे ग्रेड है वो रिवाइज होके 1300 से कितना हो गया था, 1650 ग्रेड पे। तो जो बेसिक मानी गई थी एक बेलदार के पद की वो मानी गई थी 16,900 रुपये। तो इसी तरीके से जो जॉब सिक्योरिटी के अंदर बेलदार की जो मानी जाएगी वो 16,900 रुपये मान के ही, यानी कि उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। तो अलग अलग पोस्ट के लिए जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लम्बर ग्रेड पे के लिए 1900 है, प्लम्बर ग्रेड पे की वो एक के लिए 2400 दिया गया है। उसी तरीके से जो फील्डमैन हैं उनको 1300 माना गया था, लेकिन ये जो 1300 है वो रिवाइड होकर 1650 ग्रेड पे हो चुका है, यानी कि उनकी जो बेसिक रहेगी वो 16,900 को मान करके जॉब सिक्योरिटी जो है दी जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए आप खुद अपनी जो सैलरी है उसको देख सकते हैं कि क्या रहेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए सीवरमैन के लिए जो ग्रेड पे था पहले क्या था 1300, लेकिन अब जो है वो क्या है 1650 है, यानी कि ये भी किस में आएगा 1650 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आएगा, और इसकी बेसिक 16,900 रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे कि दिखाया गया है पंप ड्राइवर, अब विभाग के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि वो आपकी जो पोस्ट है वो किस ग्रेड पे में रखता है। जहाँ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पंप ड्राइवर की जो पोस्ट है यहाँ पर दिखाई गई है ग्रेड पे किस में 1800, यानी कि लेवल 1 में दिखाई गई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेसिक की जो स्टार्टिंग होगी वो कितनी हो जाएगी 18,000 रुपये हो जाएगी। और अब 18,000 के ऊपर यदि आपकी सर्विस पर आपको यानी कि 5 साल की है, 8 साल की है या 10 साल से ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग 5%, 10% या 15% जो है वो इसी 18,000 के ऊपर आपको प्राप्त होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो नई सैलरी है वो फिक्स कर दी जाएगी। और अब देखिए कि सैलरी फिक्स करने के बाद जो सिक्योरिटी के जो आपको लेटर प्राप्त होगा वो कैसा आपको दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, स्पेसिमेन ऑफ ऑफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, जो अथॉरिटी है किस अथॉरिटी से आपको प्राप्त होगा, टू यानी कि किसको मिलेगा, जो आपका नाम होगा, पता होगा, जो भी नंबर लगाए जाएंगे, किस तारीख को आपको है जो सिक्योरिटी जो है प्रदान की गई है। तो जो सब्जेक्ट है वो ऐसे रहेगा, ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। इसके अकॉर्डिंग जो डिटेल हैं वो इसमें आपको ऐसे भर के दी जाएंगी कि भाई
जो एप्लीकेशन हो किस तारीख को सबमिट की गई थी, यानी कि जो भी सारी चीज़ें हैं जो परफॉर्मा आपको दिखाया गया है। जब आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये जो लेटर है इस तरीके से प्राप्त होगा और इसी में आपकी जो बेसिक वगैरह जो है सैलरी है वो सेट की जाएगी, फिक्स की जाएगी। तो सारी इसके अंदर दर्शा के ही आपको ये लेटर दिया जाएगा। तो अब बहुत से कर्मचारियों को यह कन्फ्यूज़न था कि उनकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो अब इस वीडियो के माध्यम से लगभग जो कर्मचारी हैं वो समझ गए होंगे कि जो हमारी सैलरी है वो क्या रहेगी। तो वो जो डिपेंड करेगा वो आपकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो पोस्ट है वो ग्रुप सी में आ रही है या ग्रुप डी में आ रही है। अगर ग्रुप सी में है तो उसका बेसिक आप चेक करेंगे कि जो एक रेगुलर एम्प्लॉय है आज के दिन, जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया गया था क्लर्क को लेकर कि उनकी जो बेसिक की जो स्टार्टिंग थी वो 21,700 से थी। तो उसी तरीके से यदि जॉब सिक्योरिटी मिलती है तो उस कर्मचारी की बेसिक भी 21,700 को मानकर ही तैयार की जाएगी। और दूसरी बात रही भत्तों की, तो जो एक्ट 2024 सरकार ने दिया था उसमें यह बात दर्शाई गई है कि जो डीए है वो 1 जनवरी 2025 से ही दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि साल में 2 बार जो है डीए की किस्त जो है सरकार द्वारा दी जाती है। तो कभी 2%, 3% या महंगाई जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग जो सरकार है वो देती है। तो एक 1/25 से लेकर फिलहाल अगर आप देखेंगे 1/26 तक, तो अभी तक आज के समय तक आपको कुल मिलाकर 3 जो है डीए की वो जो है किस्त मिल चुकी हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी जो 2% है या 3% है आप अपनी जो सैलरी मिलेगी उसमें उसको ऐड करके देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं जिसकी बेसिक यदि हम मानते हैं 1800 ग्रेड पे, यानी कि 18,000 मान के चलते हैं। तो 18,000 में यदि किसी को 10% पहले इंक्रीमेंट मिल गया है उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, तो 18,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,800 रुपये हो जाएगा। और यदि हम मान के चलते हैं कि जो डीए है वो आज के दिन जैसे कि फ़िलहाल 58% चल रहा है, तो लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो है वो मिलेगा 1 जनवरी 2025 से। तो जनवरी 2025 का 2%, उसी तरीके से फिर जुलाई का 2%, यानी कि 4% तो फिलहाल 2026 से पहले ही हो चुका है। तो जो 18,000 है इसका हम 4% और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यानी कि जैसे कि इसका हम 4% निकालेंगे तो जो भी आएगा वो इसमें ऐड करेंगे। तो उन सबको जोड़ने के बाद जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो टोटल सैलरी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई अन्य बात रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में यदि कोई वीडियो डाली जाती है तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।